देखिए, आज जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है। कल भी लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई थी और अब जो अर्जियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। लगभग 100 से ज़्यादा अर्जियां हो गई हैं और कल के दिन की अगर हम बात करें तो वो अर्जियां लगाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो वक्फ कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि वो ऐसी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं करने वाले हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि केवियट दाखिल की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाए और एसजी तुषार मेहता उनका पक्ष रखते हुए, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए थे। अब केंद्र सरकार से कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर के आज फिर से दलील रखी जाएगी और इसके अलावा कुछ और अर्जियां हैं जिस पर भी सुनवाई होने वाली है। विष्णु शंकर जैन के द्वारा 1995 वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस एक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ही रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और अर्जी लगाई गई है हिंदू सेना की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी है और इन सब की तरफ से भी अपील की गई है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पारित न करे। दूसरी तरफ 7 राज्यों के द्वारा भी समर्थन में यानी वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी। अब ये ऐसी जो तमाम अर्जियां हैं उन पर सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तमाम बातें कही थी, उन्होंने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया था। अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप इस तरीके से आर्टिकल 26 को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून है। कपिल सिब्बल की तरफ से कई उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस पूरी अर्जियों में सिर्फ 2 ही था। पहला ये कि मैं अपनी रजिस्ट्री क्यों करवाऊं, अगर मुझे वक्फ कोई जमीन देनी है तो मैं उसके बारे में जानकारी क्यों दूं। दूसरा ये कि आखिरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में क्यों रखा जाना है, इसे लेकर के गैर मुस्लिमों पर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार कितने गैर मुस्लिम हैं जो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया था कि आज जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है। कल भी लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई थी और अब जो अर्जियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। लगभग 100 से ज्यादा अर्जियां हो गई हैं और कल के दिन की अगर हम बात करें तो वो अर्जियां लगाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो वक्फ कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि वो ऐसी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं करने वाले हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि केवियट दाखिल की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाए और एसजी तुषार मेहता उनका पक्ष रखते हुए, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए थे। अब केंद्र सरकार से कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर के आज फिर से दलील रखी जाएगी और इसके अलावा कुछ और अर्जियां हैं जिस पर भी सुनवाई होने वाली है। विष्णु शंकर जैन के द्वारा 1995 वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस एक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ही रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और अर्जी लगाई गई है हिंदू सेना की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी है और इन सब की तरफ से भी अपील की गई है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पारित न करे। दूसरी तरफ 7 राज्यों के द्वारा भी समर्थन में यानी वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी। अब ये ऐसी जो तमाम अर्जियां हैं उन पर सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तमाम बातें कही थी, उन्होंने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया था। अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप इस तरीके से आर्टिकल 26 को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून है। कपिल सिब्बल की तरफ से कई उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस पूरी अर्जियों में सिर्फ 2 ही था। पहला ये कि मैं अपनी रजिस्ट्री क्यों करवाऊं, अगर मुझे वक्फ कोई जमीन देनी है तो मैं उसके बारे में जानकारी क्यों दूं। दूसरा ये कि आखिरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में क्यों रखा जाना है, इसे लेकर के गैर मुस्लिमों पर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार कितने गैर मुस्लिम हैं जो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया था कि आज जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है। कल भी लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई थी और अब जो अर्जियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। लगभग 100 से ज्यादा अर्जियां हो गई हैं और कल के दिन की अगर हम बात करें तो वो अर्जियां लगाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो वक्फ कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि वो ऐसी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं करने वाले हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि केवियट दाखिल की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाए और एसजी तुषार मेहता उनका पक्ष रखते हुए, केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए थे। अब केंद्र सरकार से कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर के आज फिर से दलील रखी जाएगी और इसके अलावा कुछ और अर्जियां हैं जिस पर भी सुनवाई होने वाली है। विष्णु शंकर जैन के द्वारा 1995 वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस एक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ही रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और अर्जी लगाई गई है हिंदू सेना की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी है और इन सब की तरफ से भी अपील की गई है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट पारित ना करे। दूसरी तरफ 7 राज्यों के द्वारा भी समर्थन में यानी वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी। अब ये ऐसी जो तमाम अर्जियां हैं उन पर सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तमाम बातें कही थी, उन्होंने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया था। अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप इस तरीके से आर्टिकल 26 को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये पूरी की पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून है। कपिल सिब्बल की तरफ से कई उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस पूरी अर्जियों में सिर्फ 2 ही था। पहला ये कि मैं अपनी रजिस्ट्री क्यों करवाऊं, अगर मुझे वक्फ कोई जमीन देनी है तो मैं उसके बारे में जानकारी क्यों दूं। दूसरा ये कि आखिरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में क्यों रखा जाना है। इसे लेकर के गैर मुस्लिमों पर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार कितने गैर मुस्लिम हैं जो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया था कि आज जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है। कल भी लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई थी और अब जो अर्जियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। लगभग 100 से ज्यादा अर्जियां हो गई हैं और कल के दिन की अगर हम बात करें तो वो अर्जियां लगाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो वक्फ कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि वो ऐसी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं करने वाले हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि केवियट दाखिल की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाए और एसजी तुषार मेहता उनका पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए थे। अब केंद्र सरकार से कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर के आज फिर से दलील रखी जाएगी और इसके अलावा कुछ और अर्जियां हैं जिस पर भी सुनवाई होने वाली है। विष्णु शंकर जैन के द्वारा 1995 वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस एक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ही रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और अर्जी लगाई गई है हिंदू सेना की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी है और इन सब की तरफ से भी अपील की गई है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पारित ना करे। दूसरी तरफ 7 राज्यों के द्वारा भी समर्थन में यानी वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी। अब ये ऐसी जो तमाम अर्जियां हैं उन पर सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तमाम बातें कही थी, उन्होंने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया था। अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप इस तरीके से आर्टिकल 26 को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये पूरी की पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून है। कपिल सिब्बल की तरफ से कई उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस पूरी अर्जियों में सिर्फ 2 ही था। पहला ये कि मैं अपनी रजिस्ट्री क्यों करवाऊं, अगर मुझे वक्फ कोई जमीन देनी है तो मैं उसके बारे में जानकारी क्यों दूं। दूसरा ये कि आखिरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में क्यों रखा जाना है। इसे लेकर के गैर मुस्लिमों पर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार कितने गैर मुस्लिम हैं जो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया था कि आज जो सुनवाई है वो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होने वाली है। कल भी लगभग 2 घंटे तक ये सुनवाई हुई थी और अब जो अर्जियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ती गई है। लगभग 100 से ज्यादा अर्जियां हो गई हैं और कल के दिन की अगर हम बात करें तो वो अर्जियां लगाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो वक्फ कानून है उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि वो ऐसी किसी भी अर्जी पर सुनवाई नहीं करने वाले हैं। दूसरा, केंद्र सरकार की तरफ से क्योंकि केवियट दाखिल की गई थी, उन्होंने कहा था कि उनका पक्ष भी सुना जाए और एसजी तुषार मेहता उनका पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आए थे। अब केंद्र सरकार से कुछ सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगे गए हैं। उन सवालों के जवाब को लेकर के आज फिर से दलील रखी जाएगी और इसके अलावा कुछ और अर्जियां हैं जिस पर भी सुनवाई होने वाली है। विष्णु शंकर जैन के द्वारा 1995 वक्फ एक्ट को चुनौती दी गई है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस एक्ट को ही पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए क्योंकि ये हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, इसलिए इस एक्ट को ही रद्द कर देना चाहिए। दूसरी तरफ एक और अर्जी लगाई गई है हिंदू सेना की तरफ से, उस पर भी आज सुनवाई होनी है और इन सब की तरफ से भी अपील की गई है कि हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पारित ना करे। दूसरी तरफ 7 राज्यों के द्वारा भी समर्थन में यानी वक्फ कानून के समर्थन में याचिका दाखिल की गई थी। अब ये ऐसी जो तमाम अर्जियां हैं उन पर सुनवाई आज होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने तमाम बातें कही थी, उन्होंने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया था। अनुच्छेद 26 का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा गया था कि ये धर्मनिरपेक्ष कानून नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पर उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई थी कि आप इस तरीके से आर्टिकल 26 को लेकर के सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये पूरी की पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष कानून है। कपिल सिब्बल की तरफ से कई उदाहरण दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था उस पूरी अर्जियों में सिर्फ 2 ही था। पहला ये कि मैं अपनी रजिस्ट्री क्यों करवाऊं, अगर मुझे वक्फ कोई जमीन देनी है तो मैं उसके बारे में जानकारी क्यों दूं। दूसरा ये कि आखिरकार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में क्यों रखा जाना है। इसे लेकर के गैर मुस्लिमों पर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आखिरकार कितने गैर मुस्लिम हैं जो बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। एसजी तुषार मेहता की तरफ से जवाब दिया गया था